बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के मॉडल टेस्ट पेपर, जो टोटल हम लोग कितना इसमें कवर करेंगे 50 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक या जीवदर्भ? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी नंबर, उत्तक। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है? मक्खी, केचुआ, अमीबा या तितली? क्या हो जाएगा? अमीबा। अगला क्वेश्चन है सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? पहला है कोशिका, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है उत्तक, चौथा है कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा इसमें? कोशिका। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से अधातु कौन सी है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इसमें सभी? अधातु क्या है? सल्फर भी है अधातु, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसीलिए इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 अब करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है? निम्न में धातुओं का उपयोग कहां किया जाता है? पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में, इनमें सभी? धातुओं का उपयोग कहां किया जाता है? पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है, खाना बनाने में भी किया जाता है। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? इनमें सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? कार्बन हो जाएगा, फास्फोरस होगा या ग्रेफाइट होगा या सल्फर होगा? क्या होगा इसमें? ग्रेफाइट। एक अधातु है जो विद्युत क्या होता है? सुचालक का मतलब क्या होता है? जो विद्युत प्रवाह करता है, जिससे विद्युत प्रवाह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सुचालक। और ग्रेफाइट किसे कहते हैं? ग्रेफाइट पेंसिल का लीड में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का या इनमें सभी का? सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए नमक का भी उपयोग किया जाता है, खाद्य तेल का भी उपयोग किया जाता है, चीनी का भी उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? राइजोबियम, पेनिसिलियम, राइजोपस, स्पाइरोगाइस गैरा? क्या हो जाएगा? राइजोबियम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइजोबियम। अब हम लोग करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? जीवाणु से, कवच से, शैवाल से, विषाणु से? किससे होता है? विषाणु से। ये हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी अवांछित वस्तु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये बताया गया है किसी भी पदार्थ को जो विद्युत है उसको अवांछित पदार्थ को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। इसका हो जाएगा सी। क्या होता है? वांछित पदार्थ को, जो वांछित धातु उसको निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन है कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? विद्युत का कुचालक, नींबू का जल ये क्या है? सुचालक। विद्युत का क्या है? सुचालक। नल का पानी भी क्या होता है? सुचालक। सिलिका भी क्या होता है? तो विद्युत का कुचालक कौन होता है? आसुत जल। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या सभी में? इसमें क्या हो जाएगा? सभी में। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन जीवों की जनन की अलैंगिक विधि है? कौन सा हो जाएगा? निषेचन, कायांतरण, मुकुलन या गर्भधारण? क्या हो जाएगा? निषेचन।
अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जाएंगे 14। बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाह्य निषेचन मछली में, स्टारफिश में, मेढक में या सभी में? सभी में। जो बाह्य निषेचन है वो किसमें होता है? सभी में। मछली में भी होता है, स्टारफिश में भी होता है, मेढक में भी होता है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? सभी में। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, युग्मनज, गर्भ या क्लोन? क्या हो जाएगा? युग्मनज। अगला क्वेश्चन है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या गुरुत्व बल? कौन सा बल हो जाएगा? घर्षण बल। दो सतहों के जो संपर्क, जो टच में, जिसका संपर्क में बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहेंगे, आयरन कहेंगे, दाब कहेंगे या द्रव्यमान कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल मतलब एक ही क्षेत्रफल पर एक ही जगह पे बार बार जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल? क्या हो जाएगा? निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित, माने किसी का सट में, किसी का टच में कौन सा बल कार्य करता है? स्थिर विद्युत। इसमें हो जाएगा तुम्हारा पेशीय बल। जो किसी का संपर्क में जब तक टच होकर जो बल कार्य करता है वो कौन बल में कार्य करता है? वो पेशीय बल में करता है। इसको हम मांसपेशीय बल भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। अब हम लोग जाएंगे 19 नंबर। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? उष्मा, प्रकाश, दोनों या कोई नहीं? दोनों। इसमें उष्मा भी, जो सूर्य होता है, सूरज होता है, वो आपका उष्मा भी उत्पन्न करता है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? दोनों। अगला क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म जीव जंतु के सड़ने से जो उत्पन्न होता है वह कौन नहीं है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम गैस या पेट्रोल? कौन सा नहीं है? क्या हो जाएगा इसमें? लकड़ी हो जाएगा। जो जीवाश्म ईंधन जीव जंतु के जलने से लाखों लाख साल जो जमीन के अंदर में रहते हैं और जो सड़ जाने से जो उत्पन्न होता है वो कोयला जीव जंतु के सड़ने से भी होता है, ये प्राकृतिक गैस भी होता है, पेट्रोल भी होता है, लेकिन जो लकड़ी है ये पेड़ पौधे से होता है। ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लकड़ी। ठीक है। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहनशील पदार्थ का, ज्वलन ताप का, ऑक्सीजन का या सभी का? किसी भी चीज को हम जब जलाते हैं तो उसमें दहनशील पदार्थ होना चाहिए, ज्वलन जितना उसको ताप चाहिए वो देना पड़ेगा, और ऑक्सीजन, ये तीनों का संपर्क होगा तभी वो जलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आती है, वो क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोर अवस्था या वृद्धावस्था? वो परिपक्व कब होता है? किशोर अवस्था होता है। कब होता है ये परिपक्व? होगा जब वो किशोर अवस्था में रहेगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व है? इसका ऑप्शन होगा नीचे। ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन? क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन? बी, एड्रेनालिन। क्या हो जाएगा? एड्रेनालिन। बच्चे के लिंग निर्धारित के लिए कौन सा उत्तरदायित्व है? बच्चे का जो लिंग है, जो बच्चा उत्पन्न होता है वो पुरुष होगा कि स्त्री होगा, उसका लिंग का उत्तरदायित्व कौन होता है? माता होता है, पिता होता है या दोनों होगा या कोई नहीं? इसमें क्या होगा? इसमें पिता होता है। ठीक है। इसमें कौन होता है? पिता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? जब आपतन कोण का ये होता है इस तरह से, इधर से जाता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण।
यदि ये 30 डिग्री का कोण बनाता है तो इधर भी कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30 का। तो ये क्या बोला है? आपतन कोण यदि 30 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, सीधा होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? आभासी। वास्तविक नहीं होगा, धुंधला भी नहीं होगा, इनमें कोई नहीं, इसमें है, आभासी होगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो हस्ती रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, वो कौन सा है? कौन सा यंत्र है? पेरिस्कोप जो है, इसके द्वारा जो उसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं उसके द्वारा भी हम देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन हम लोग जाएंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई या थ्रेसिंग? जो काटी गई, जो काटा हुआ फसल है उसको हम बीज से जो अलग करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है, अनाज के भंडार के लिए अनाज में नमी का मात्रा क्या होनी चाहिए? जो अनाज है उसको हम नमी को मात्रा करने के लिए कितना परसेंटेज में रखता है? 14% से कम। 14% से क्या हो जाएगा? कम। अगला क्वेश्चन है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप को तो नहीं कहा जाएगा, हाथी को भी नहीं कहा जाता, चूहा को भी नहीं कहा जाता है, केचुआ। तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, ध्रुव तारा है या आर्यभट्ट है? प्राकृतिक मतलब कि उसको हम लोग के द्वारा नहीं बनाए हैं। आर्यभट्ट को तो हम लोगों ने बनाया है, इसको तो मानव निर्मित बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है चंद्रमा? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो ये क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। 32 नंबर तक हो गया है। 33, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? पृथ्वी का, शुक्र का, बृहस्पति का या मंगल का? 33। सबसे अधिक किसका द्रव्यमान है? बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन है, घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, आरोपित बल का विरोध करती है? क्या है? घर्षण हमेशा क्या करती है? आरोपित जो बल है उसका क्या करती है? वो विरोध करती है। आरोपित बल का क्या करती है? विरोध करती है। नहीं हानिकारक बोल सकते हैं और इसको नहीं लाभदायक बोल सकते हैं। तो जो दिशा में कार्य करती है उसमें नहीं, उसका जो जाती है हम लोग उसका क्या काम करती है? उसका विरोध कार्य करती है। ठीक है, घर्षण निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर या किसी पर भी नहीं? क्या हो जाएगा? घर्षण बल किस पे, घर्षण निर्भर किस पे करता है? ये प्रकृति के पृष्ठ पर भी और भार पर, दोनों पे निर्भर करेगा। ठीक है, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है? स्नेहक द्वारा, बाल बेरिंग द्वारा, सतह रुखड़ा करके या कोई नहीं? सतह को क्या करेंगे? रुखड़ा करेंगे और उससे घर्षण को क्या करेंगे? घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए हम रुखड़ा करते हैं। कैरम बोर्ड में पाउडर देने से क्या होता है? घर्षण बढ़ता है, घटता है? घटता है। जहां हम रुखापन लाएंगे, जैसे कि हम बूट जूता पहनते हैं, कांटेदार जूता पहनते हैं, तो घर्षण को क्या करते हैं? उसमें अधिक करते हैं। घर्षण को अधिक करने के लिए हम क्या करते हैं? रुखड़ा का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं 37 नंबर। इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा नायलॉन, सूती, रेशमी या ऊन? संश्लेषित रेशा क्या हो जाएगा? नायलॉन। संश्लेषित रेशा को हम प्राकृतिक मानव निर्मित रेशा भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बनाते हैं, उसमें क्या हो जाएगा? नायलॉन। निम्न में कौन फोरआर्म में नहीं है?
4R में जिससे बताया गया था कि 4 चीज से हम किसी भी चीज को पुनः रिड्यूस कर सकते हैं, तो रिड्यूस भी होगा, रीयूज भी होगा, रिसाइकल भी होगा, क्या नहीं है 4 में? रिमूव नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर। ठीक है, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? रियोन, पॉलिस्टर, नायलॉन या जूट? ये 39 नंबर क्या हो जाएगा इसमें? नायलॉन। ये क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, लेकिन क्या होगा? कि रियोन होगा? 39 का क्या हो जाएगा? नायलॉन। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, मीटर है, सेकेंड है या पास्कल है? क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। इसको हम दर्शाते हैं एच से। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन होने में जितना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल कहाँ है? बी नंबर में। इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्वनि संचरित हो सकती है किससे? केवल ठोस से, केवल द्रव से, केवल वायु या गैस से, या ठोस द्रव गैस तीनों से? जो ध्वनि है, जो आवाज है, वो ठोस द्रव गैस तीनों से हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन, तड़ित, प्रतिकर्षण या कोई नहीं? क्या हो जाएगा? भूसंपर्कन। भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जा सकता है? 44 नंबर। सिस्मोग्राफ, वोल्टमीटर, आमीटर या गार्वेनोमीटर पर? किस पे? सिस्मोग्राफ द्वारा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? माइनस और प्लस, धन और ऋण। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? धुआं, एरोसोल, वाष्प या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? क्या कहेंगे? वायुमंडल के निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? एरोसोल। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21। 78 कौन सा है? नाइट्रोजन। तो 21 क्या है? ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वनरोपण या पुनर्चक्रण? उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? पुनर्वनरोपण। पुनः मतलब फिर से, वन का मतलब जंगल, रोपण मतलब कि फिर से यदि हम पेड़ पौधों को रोपेंगे तो उसका हम क्या कर सकते हैं? उसका अस्थायी हल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, काला सोना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? जल भी है, प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है। हवा भी प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है। कपड़ा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का समाप्त होता है साइंस का मॉडल सेट 1। अब स्टार्ट करेंगे 2 को आगे।